कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। गाइज, आरआरबी एनटीपीसी का एप्लीकेशन स्टेटस आ चुका है। आप लोगों में से कई लोगों ने चेक भी कर लिया होगा और इस बार मैंने देखा है लगभग अधिकतर लोगों के एक्सेप्ट हुए हैं, रिजेक्ट बहुत ही कम हुए हैं। जबकि जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 का जब एप्लीकेशन स्टेटस आया था उसमें बहुत से लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे। इसके बाद जो ग्रुप डी 2019 आरआरसी ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली है इसमें भी यही हुआ है। कई लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, लेकिन बाद में मॉडिफिकेशन की लिंक भी आई, कई लोगों ने अपने फॉर्म सही कराए भी। तो उसी तरह अभी जो एनटीपीसी का आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस आया है इसमें भी कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। तो इनके मन में डाउट है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉडिफिकेशन की लिंक आएगी 30 सितंबर के बाद, तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन करा लेना, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि मॉडिफिकेशन की लिंक नहीं आई, तो रेलवे जब से ऑनलाइन एग्जाम करा रहा है तब से अभी तक जितने भी वैकेंसी निकली हैं सब में एप्लीकेशन स्टेटस आने के बाद मॉडिफिकेशन की लिंक भी आई है। इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लो, आपके लिए लिंक ज़रूर आएगी। अब देखो, कई लोग आप लोगों में से कंटिन्यू बोल रहे हैं कि मोटिवेशन वीडियो बनाओ, मोटिवेशन वीडियो किस तरह तैयारी करनी चाहिए। देखो, यहाँ पर सीधी सी एक चीज़ बोलता हूँ। सबसे पहले तो आप एक बार ये सोचो कि आपकी लाइफ में अभी चल क्या रहा है, आप अपनी लाइफ में अभी हो क्या। आप अगर अपनी लाइफ को एक व्यू की तरह रखते हैं सामने, जैसे मूवी नहीं होता है, हम हर कोई सोचता है कि वो अपनी लाइफ में एक हीरो है। जिस तरह हम मूवी देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कोई हीरो होता है, उसकी पूरी लाइफ चल रही होती है, उसकी फैमिली के बारे में बताते हैं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं। इसी तरह देखो, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ है। आप भी हो तो एक तरह से ये आपकी भी पिक्चर ही चल रही है, जिसमें आप एक स्टेप ले चुके हो, जॉब की तरफ बढ़ रहे हो आगे। जितने लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है ये समझ लो आप लोगों ने एक सीढ़ी चढ़ ली है। अब आप लोगों को और आगे बढ़ते जाना है और चढ़ते जाना है कंटिन्यू, और जो आपकी मंजिल है वहां तक आपको पहुंचना है। बात मोटिवेशन की करें कि आपको मोटिवेशन मिलेगा कैसे। देखो, अगर मोटिवेशन किसी की वीडियो देख के या किसी की बातें सुन के मिलता, तो यार हम अपने माता पिता की बात सुन के भी मोटिवेट हो सकते हैं। चलो, अगर माता पिता से आपको उतना आप ज़्यादा बात नहीं करते हैं या जो भी मैटर है, ठीक, आप संदीप माहेश्वरी, इसके अलावा विवेक बिंद्रा जी हैं, और भी कई सारे यूट्यूब पे मोटिवेटर हैं, इनकी बात सुनकर भी आप मोटिवेट हो सकते हो। लेकिन क्या ऐसा होता है? देखो, मुझे तो नहीं लगता अगर 1-2% के साथ ऐसा हो जाता हो। बाकी 99-98% जो भी लोग होते हैं वो होते हैं कि कुछ देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिर से वही हाल, डिमोटिवेट, दिमाग में टेंशन, और बाद में वो भी यही कहते हैं कि क्या है यार, वीडियो जब तक देखो तब तक मोटिवेट रहते हैं, उसके बाद डाउन हो जाते हैं। इसलिए अब सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अपनी लाइफ से सीखो, अपनी लाइफ की कंडीशन देखो, और ये सोचो कि जब आप जॉब लोगे तब आपकी कंडीशन क्या होगी। मैं 100% श्योर होकर बोलता हूँ आप मोटिवेट जरूर होंगे। हो सकता है आप वीडियो खत्म होने के बाद या आप जब अपनी लाइफ को सोचेंगे उसके बाद हो सकता है आप थोड़े से डिमोटिवेट भी हों, लेकिन जब आप कंटिन्यू अपनी लाइफ के अच्छे पहलुओं के बारे में सोचेंगे कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है, ऑटोमेटिक तैयारी में मन लगेगा, आपकी अपने आप तैयारी अच्छी होगी। जब मेरा आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म था, वो एक्सेप्ट हुआ था, स्टेटस मैंने चेक किया था, तब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आई, जिनमें से सबसे पहले ये आया था कि मैं ऑलरेडी 2 जॉब छोड़ चुका हूँ, ये मेरे लिए तीसरा मौका है, पता नहीं इस बार जॉब लग पाएगी कि नहीं। और जो मैंने जॉब छोड़ दी हैं, क्या मैंने उन्हें छोड़ के गलती कर दी, ऐसे कई चीज़ें मन में चल रही थी। और साथ ही साथ फैमिली प्रेशर भी खूब था। साथ ही साथ एक जो इमेज होती है आपकी, आपके फ्रेंड्स, कोचिंग, आपके जो भी सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, उसमें आपकी एक जो रिस्पेक्ट होती है थोड़ी सी, वो भी दाव पे लगी होती है। क्योंकि आपके दोस्तों को पता होता है कि आपने जॉब छोड़ दी है, लेकिन अगर आप कोई और जॉब ना ले पाओ तो वही दोस्त, हमारी फैमिली, वो भी हमें ताने देते हैं कि तुमने गलती की, तुम्हें नहीं छोड़नी चाहिए थी पिछली जॉब। तो ये कई सारी चीज़ें मन में चल रही थी। लेकिन मोटिवेशन कैसे आया? जब मैंने अपनी कंडीशन देखी, मैंने कहा यार जॉब तो छोड़ ही दी है, अब जो पिछली बात है उन्हें याद करने से कोई फायदा तो है नहीं, ना उन पर पछताने से कोई फायदा है। फायदा किस चीज़ में रहेगा? अगर मैं इस जो मौका मुझे मिला है एनटीपीसी का, इसमें अपनी पूरी जान लगा दूँ। मैंने कंटिन्यू प्रिपरेशन की। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। एप्लीकेशन स्टेटस आने के 2-3 महीने मुझे मिले थे एग्जाम के लिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले उन सारे टॉपिक को एक पेपर पर नोट किया था जो मेरे कमज़ोर थे। जैसे उस टाइम पे मेरी ट्रिगोनोमेट्री कमज़ोर थी, जियोमेट्री कमज़ोर थी, इसके अलावा मैथ के 1-2 चैप्टर और थे, साइंस में 1-2 चैप्टर थे। मैंने सबको एक टॉपिक मतलब एक पेपर पर नोट किया। इसके बाद सिर्फ इन्हीं को प्रिपेयर किया। अब ये नहीं है कि इन्हें प्रिपेयर करो तो बाकी सब छोड़ दो, इन सबको अलग रखो, इन्हें प्रिपेयर करो, प्लस प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू लगाते रहो। प्रैक्टिस सेट की जो तैयारी करनी है, जो ऑप्शन के साथ प्रिपरेशन करनी है, जो मैं हर बार बताता हूँ, उसे अलग रखो।
इस तरह अगर आप तैयारी करोगे तो आप पर डे कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर सकते हो। और बाकी देखो, मैं जानता हूँ आप लोगों में से कई ऐसे हैं जो 6, 7, 8 घंटे भी पढ़ रहे होंगे। अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको, जितना ज़्यादा पढ़ना है, बस दिमाग पर प्रेशर ज़्यादा मत लेना। तो लास्ट टाइम में यही चीज़ है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा और जितना अच्छा पढ़ सकें। अब सपोज मैं आपसे कहूँ कि बाबर के बारे में पढ़ लो, अकबर के बारे में पढ़ लो, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ लो, इसके अलावा आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में पढ़ लो, गांधी जी के जन्म के बारे में पढ़ लो, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लो। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं यार, ये तो आजकल बेसिक हो गया है कंपटीशन की लाइन में, हर किसी को आता है। बात तब होती है जब आप इन्हीं सभी टॉपिक की और अंदर डीपली पढ़ें और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं। यही आपको भी करना है, मैंने भी यही किया था। मैंने यार जो क्वेश्चन याद है, जो पर डे प्रैक्टिस सेट में लिखा हूँ, उन्हें याद करने से क्या मतलब पड़ेगा। हमें वो क्वेश्चन याद करने होंगे जो कहीं नहीं मिलते हैं, किसी बुक में ना हो। इसलिए आप भी यही करें, आपका जो टॉपिक कमजोर है उसी को पर्टिकुलर इंटरनेट पर सबसे पहले सर्च करो, क्योंकि यार जो टॉपिक आपका तैयार है उसमें तो वैसे भी आप क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। ठीक, इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू एक लाइन में लेके चलो। आपको क्या करना है, आपको अपने कमजोर टॉपिक की लिस्ट बनाना है और उन्हीं को प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको पता है 80-90 दिन बचे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। अब इसके अलावा अगली चीज़ जो आपको करनी है कि मोटिवेशन को अपने कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, देखो जब भी हम किसी चीज़ में एंटर होते हैं, जब हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो प्रिपरेशन है एनटीपीसी के लिए आप कर रहे हो, तो हम यही सोचते हैं कि कंटिन्यू एक वे में तैयारी होती रहे, रूटीन में होती रहे और मन ना भटके। तो इसके लिए जितना हो सके मोबाइल का थोड़ा सा कम यूज़ करो आप। ठीक, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए मोबाइल खोलो और बाकी टाइम मोबाइल से दूरी बना के रखो। मोबाइल ज़्यादा चलाओगे आँख खराब होगी, मेडिकल में दिक्कत होगी। आप में से कई हो कि शायद कई लोग बोलते भी हैं कि कंटिन्यू लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल चलाने से आंखों पर असर पड़ा है, तो उसका रीजन वही है कि कंटिन्यू नहीं चलाना चाहिए। और साथ ही साथ देखो, छोटे छोटे जो हमारे ड्रीम होते हैं उनके बारे में भी सोचा करो। सपोज जैसे मैं हूँ, मैंने यही सोचा कि जॉब लगने के बाद खुद की एक बाइक खुद के पैसों से लूँगा। इसके अलावा जो मोबाइल, मतलब छोटी छोटी चीज़ें कि मोबाइल भी लूँगा तो वो भी अपने पैसों से लूँगा। इसके अलावा घर अपने पैसों से बनवाऊंगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो दिमाग में हमारी चलती हैं। आप सबके दिमाग में भी कई सारी चीज़ें होंगी। तो इन्हीं चीज़ों से हमें वो इंस्पिरेशन मिलती है, हम खुद मोटिवेट होते हैं कि हाँ मैं आगे चल के पढ़ाई करनी है। तो अभी जो आपको 90 दिन जितने भी टाइम मिल रहा है, उस टाइम में आप सिर्फ एक काम करो, ताबड़तोड़ प्रिपरेशन करो। ऐसी प्रिपरेशन करो कि कोई भी आपके सिलेक्शन को रोक ना पाए। आप खुद देखना, जब आप पेपर देने जाओगे आपको कितने एक से एक धुरंधर मिलेंगे जो अच्छी खासी तैयारी करके वहाँ आए होंगे। लेकिन अगर आप अपनी तैयारी अच्छी करके जाओगे तो आपको किसी डरने की जरूरत है नहीं, आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और छोटी पोस्ट को दिमाग में मत रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटी पोस्ट बुरी है। जिन लोगों ने 12th लेवल से भरा है तो वो लोग तो सिर्फ लेवल 2 और 3 तक ही जा सकते हैं। ठीक, लेकिन जिन लोगों ने ग्रेजुएशन से भरा है उनके लिए लेवल 6 तक की पोस्ट है। तो जिन लोगों ने ग्रेजुएशन से भरा है, ग्रेजुएट लेवल से जो लोग हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 4200 ग्रेड पे का ही टारगेट बना के रखना है। हर हालत में 4200 वाली लेनी है। अब सपोज कि आप में से कुछ ऐसे हों जिनने A2 मेडिकल कैटेगरी में ना आ रहे हों, जिन लोगों को चश्मा वगैरह लगा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखना है। आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है, आप सीए के लिए भी आराम से क्वालिफाई हो सकते हो, बस आपको मार्क्स अच्छे लेके आने, उसमें A2 मेडिकल नहीं है। तो कंटिन्यू तैयारी करते रहो, अपना एक टारगेट बना लो। अगर आप स्टेशन मास्टर में जाना चाहते हो तो उसमें अपना एक टारगेट बना के चलो। आप गुड्स गार्ड बनना चाहते हो तो उसे अपना टारगेट बनाओ। अगर आप ट्रेंस क्लर्क बनना चाहते हो तो कई सारे हमारे पास मौके हैं। इस बार वैकेंसी खूब है। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है, पिछले एनटीपीसी के कंपैरिजन में इस साल का कंपटीशन जो है वो आधा है। और आप में से कई लोग कहते हैं कि कोरोना की वजह से, इसके अलावा जो अभी कोचिंगें बंद चली उसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो, जब से कोचिंगें बंद हुई हैं तो कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो तैयारी पर थोड़ा सा जरूर पड़ा होगा, इसलिए कंपटीशन इस बार जरूर डगमगाएगा थोड़ा सा। इसके अलावा कंटिन्यू लॉकडाउन में जो स्थिति रही है, जिस हिसाब से कई लोग कहते हैं लॉकडाउन की वजह से कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, लॉकडाउन से कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये पड़ता है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट से कि आप कितने मार्क्स ला रहे हो, कितना आपकी जो शिफ्ट है वो टफ आ रही है, नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, ये सब इन पर डिपेंड करता है। इसलिए लॉकडाउन का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ता है सिर्फ हमारी तैयारी का। स्टूडेंट अच्छे जाते हैं तो कट ऑफ भी अच्छी जाती है, और स्टूडेंट अगर कमजोर जाते हैं तो कट ऑफ भी ऐसी जाती है। अभी मैं एक अगली वीडियो इसके बाद अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस साल जॉब लेना आसान क्यों है, तो वो भी वीडियो आप जरूर देखना। गाइज, हाल फिलहाल में मैं आपसे यही कहूँगा, देखो मोटिवेशन के लिए मेरे पास पर्टिकुलर कोई शब्द नहीं है कि जिन्हें सुन के मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। और खुद सोचो यार, खुद अपने दिमाग से सोचो, अगर किसी के बोलने से ही इंसान मोटिवेट होता
तो संदीप माहेश्वरी को लोग प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। संदीप सर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसलिए आप लोग खुद की लाइफ के बारे में सोचें कि आपकी लाइफ को आप चेंज कर सकते हो खुद से ही, और वही चीज़ आपको सबसे पहले मोटिवेट करेगी। अपने मम्मी पापा की ड्रीम्स के बारे में सोचो, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जिनके लिए आप कुछ करना चाहते हो उनके बारे में सोचो, और ये सोचो कि आपकी जॉब लगने से कितनी ज़्यादा आप लोगों को प्रॉफिट होगा। जो आपने देखा होगा सुपर 30 मूवी देखी है, उसमें स्टार्टिंग में जो स्पीच देता है जो ही एक्टर है उसमें, वो यही कहता है कि जब किसी परिवार में किसी एक लड़के की जॉब लग जाती है तो उसकी आने वाली 7 पुश्तों, उसके माता पिता सबकी लाइफ चेंज हो जाती है। ये चीज़ बिल्कुल सही है, और यही आपको सोच के चलना है कि आपको अपनी फैमिली, आपको अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको किस वे में लेके जाना है, उसकी क्या आपको पोजीशन, कैसी स्थिति उसकी रखनी है। तो तैयारी कंटिन्यू करते रहो, बिंदास तैयारी करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेहनत से तैयारी करते हो तो उसका फल अच्छा ही मिलता है, जॉब जरूर लगेगी आपकी। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो। 55% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, लाइक तो करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसके बाद वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम की है, इसलिए उस वीडियो को ज़रूर देखना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।